दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि दिल्ली और लखनऊ के बीच 24 मार्च को शाम 7:30 से विशाखापट्टनम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, उसके बाद दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो इस ग्राउंड पर लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, और इन 5 मुकाबलों में बॉलर्स ने कितने विकेट लिए हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, सेकेंड इनिंग में कितने विकेट लिए हैं, चाहे पेसर हो या स्पिनर हो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको बॉलर का सिलेक्शन किस प्रकार से करना है। ठीक है, ये रिकॉर्ड दिए जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्कोरिंग पैटर्न, इस ग्राउंड पर किस किस प्रकार का स्कोर होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं तो मुझे किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। ठीक है ना, चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो। ठीक है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। ठीक, दो प्रकार के वेन्यू मैच बताऊंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको लास्ट में प्लेइंग 11, और मैं आपको एक टीम बनाकर भी बताऊंगा कि हाँ हम इस मुकाबले में जो रिकॉर्ड अभी तक हमने देखा है उसके बेस पर हम इस प्रकार के क्या बना सकते हैं। इन दोनों टीमों के इस रिकॉर्ड के बेस पर इन दोनों टीमों के बिहाफ पर इन दोनों टीमों में इस प्रकार का मुकाबला होने की इस प्रकार की संभावना है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए तो बल्लेबाजी के लिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक, लेकिन फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए इजी कंडीशन, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, यानी कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक, बल्लेबाजी में आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्लेयर को यहाँ पर पिक करके चल सकते हैं। खासतौर पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर यहाँ पर कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो गेंदबाजी सेक्शन में ऐसा है, यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती जरूर है, लेकिन पेसर जो है यहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पिनर को इग्नोर कर दें, वो भी विकेट लेते हैं, लेकिन हाँ पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो वक्त ही बताता है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 17 मुकाबले खेले गए हैं। ठीक है, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 168 का। तो इन अगर 17 मुकाबलों में देखिए बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार जीत रही है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार, यानी कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ठीक है, एवरेज स्कोर 168 है, यानी कि बल्लेबाज के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें जो लास्ट के जो यहाँ 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं उनकी बात करें, तो जो लास्ट के 5 T20 मुकाबले हैं उनमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार मुकाबला जीती है। एवरेज स्कोर कितना है 178 का। तो ये रिकॉर्ड भी वही कहता है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। जब हम टीम बनाते हैं तो हमको कई चीज़ों पर ध्यान देना होता है, कई फैक्टर होते हैं कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड में किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, और इन दोनों टीमों के बीच आज का मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि हमको देखना होता है जो बॉलर है उनकी फॉर्म क्या है, अपोजिशन के बैट्समैन की फॉर्म क्या है, किस इनिंग में टीम बैटिंग कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में हो सकता है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन हो, सेकंड इनिंग में थोड़ा टफ कंडीशन हो। ठीक है, तो उस बेस पर आपको ध्यान देना होगा कि हाँ ऐसा ऐसा होने की संभावना है। ठीक है, उस बेस पर ही आप क्या बनाएंगे, टीम को बनाकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इन 5 मुकाबलों की बात करूँ तो देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 69 विकेट गिरे हैं। ठीक है, जो लास्ट के 5 मुकाबले हैं खेले गए हैं उनमें टोटल 69 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 38 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 31 विकेट गिरे हैं। ठीक, जहां फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 23 विकेट तो स्पिनर ने लिए हैं 14 विकेट, और सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 18 विकेट तो स्पिनर ने लिए हैं 12 विकेट। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी एक जानकारी दे दूं। ठीक, जब हम ये बना रहे हैं जो लास्ट के यहाँ पर को जो 2 T20 मुकाबले खेले गए हैं उनमें स्पिनर ने भी विकेट लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विकेट नहीं लिए हैं। तो आप क्या करेंगे, जब टीम बनाएंगे किसी मैच में आप क्या करेंगे, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, और किसी मैच में आप चाहें तो पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी आप काम चला सकते हैं, या कोई टॉप क्लास स्पिनर है तो आप उसको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन
ध्यान देने वाली बातें ये हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर देखिए 150 से कम का स्कोर 6 बार बनाया है। यहाँ पर देखिए तो औसतन अगर बात करूँ तो यहाँ पर हर प्रकार का स्कोर बनता है, लेकिन मेरी ये प्रिडिक्शन कहती है कि जैसे यहाँ लास्ट के मुकाबले खेले गए हैं तो यहाँ 170 प्लस का टोटल तो कम से कम बनना चाहिए। 170, 180, 190, 200 के समथिंग भी यहाँ स्कोर बन सकता है, ठीक है। ठीक, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसके लिए थोड़ा सा जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब मैं बात करूंगा वेन्यू मैचेस की, ताकि आपको आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। तो देखिए ये 3 अप्रैल 2024 को मुकाबला खेला गया था। केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 272 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 7, और दिल्ली 166 रन पर सिमट गई है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इनिंग में हाई टोटल बन रहा है और सेकेंड इनिंग में भी टीम 160 170 का स्कोर बना ले रही है, लेकिन हाँ विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं। और औसतन यहाँ पर क्या है 6 से 8 विकेट गिरते हैं। मतलब ये मान के चलिए किसी मैच में 5 और किसी मैच में 7 विकेट औसतन दोनों इनिंग में गिरते हैं। तो आप उस आधार पर बॉलर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक। एक तो ये वाला इस प्रकार का मुकाबला हो रहा है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, और यहाँ पर भी इस मैच को देखें तो इससे ये लग रहा है कि हाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला रहेगा। और पावर प्ले में यहाँ पर मतलब की है कि विकेट गिर भी सकता है, और लेकिन सेकंड इनिंग में गिरने के चांसेस कुछ ज़्यादा है, बशर्ते फर्स्ट इनिंग में एक विकेट गिरे, नहीं भी गिर सकता है, ठीक है। लेकिन सेकंड इनिंग में इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि हाँ सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट गिरेगा, ठीक है। और बॉलर में देखिए पेसर 7 विकेट यहाँ ले रहा है, स्पिनर को 0 विकेट, पेसर 6 विकेट यहाँ ले रहा है, स्पिनर को 4 विकेट। तो कहीं ना कहीं हम इस रिकॉर्ड को देखें, इस मैच को देखें तो यही नज़र आ रहा है कि पेसर को विकेट ज़्यादा मिल रहे हैं। स्पिनर पर जो है सेकंड इनिंग में दाव खेला जा सकता है। चाहे तो आप फर्स्ट इनिंग में भी किसी स्पिनर को पिक करके चल सकते हैं, किसी मैच में चाहे रिस्क लेना चाहेंगे तो रेगुलर स्पिनर, वरना ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। अभी मैं इसी के मैच के बेस पर आपको टीम बनाकर भी बताऊंगा, ठीक हो गया। अब दूसरा जो मुकाबला है वो वाला मुकाबला देखिए, जो कि 31 मार्च को 2024 में खेला गया था। दिल्ली ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 191 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 5। सीएसके 171 रन बना पाई, विकेट कितने गिरे हैं 5, ठीक है। यानी कि एक बार फिर से मैं कहने का मतलब है कि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर टीमों को थोड़ा सा चेज करने में दिक्कत रहती है। जब आप टीम बनाएंगे तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेकेंड इनिंग में चेज नहीं होता है, मतलब ये है कि टफ रहेगा, ठीक है। तो आप दोनों दृष्टिकोण से टीम बनाकर देखिएगा, ठीक। और बैटिंग में देखिए पावर प्ले में यहाँ पर 0 विकेट गिरा है, तो सेकंड इनिंग में एक बार फिर से यहाँ पर 2 विकेट गिरे हैं। इससे पहले में पावर प्ले में कितने विकेट गिरे थे, 4 विकेट गिरे थे। सेकंड इनिंग में पावर प्ले में 4 विकेट गिरे थे, ठीक है। तो औसतन अगर हम देखें दोनों का कंपेरिजन करके तो ये लग रहा है कि भाई सेकेंड इनिंग में 1 से 2 विकेट पावर प्ले में जा सकते हैं, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन में देखिए पेसर 4 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, पेसर 5 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, यानी कि कम से कम ये तो कह सकते हैं कि यहाँ पर पेसर विकेट लेगा, ठीक है। तो इस वाले मैच में अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा तो 2 पेसर के साथ भी किसी मैच में आप जा सकते हैं, वरना किसी मैच में 2 पेसर के साथ जाना, किसी में 1 पेसर 1 ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन भी आप बनाकर चल सकते हैं, ठीक है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 180 190 का मैच मुकाबला हो रहा है, तो मैं इस वाले मैच को आधार मानकर अगर मैं टीम बनाऊँ तो यहाँ पर 2 प्रकार की कंडीशन होंगी। या तो दिल्ली की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या एलएसजी की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसके वो हाई स्कोर बनाती है, उसके जीतने के चांसेस हाई रहते हैं, ठीक है। यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है फर्स्ट इनिंग में। तो अगर दिल्ली पहले ये कंडीशन मानते कि अगर दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम उस समय किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है भैया टॉप ऑर्डर प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ पर तो 1 2 3 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, पर जरूरी नहीं कि इस मैच में भी 1 2 3 ही चलेगा। हो सकता है कि 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का प्लेयर भी स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो इसकी प्रबल संभावना है। तो दिल्ली की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, देखिए ये एक पॉसिबल प्लेइंग 11 है, ठीक है। तो दिल्ली की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे फैफ डुप्लेसिस, जैक फ्रेशर, मैकग्रू ओपनिंग पर। नंबर 3 पर यहाँ पर केएल राहुल जो है वो आ सकते हैं। अगर इन तीनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर देखिए फैफ डुप्लेसी ठीक ठाक टच में है, बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ एक ठीक टच में निश्चित तौर पर है। जैक फ्रेशर ये जो है प्लेयर विस्फोटक है, ये चला तो बहुत दूर तक जा सकता है, वरना इन जैसी इनकी फॉर्म है इनके ये जल्दी भी सिमट सकते हैं, ठीक है। केएल राहुल ज़बरदस्त फॉर्म में है, विकेट कीपर सेक्शन में एक ऑब्वियस चॉइस है, ठीक है। पर हमको ये 3 प्लेयर की फॉर्म के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी। हमको दूसरा कंडीशन ये भी देखना है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में अच्छी कंडीशन है, तो आप फैफ डुप्लेसिस और जैक फ्रेशर मैकगर्क में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और किसी मैच में चाहे तो ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर आता है स्टप्स देखिए 0 2 15
26 ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है, जो कि उतना अच्छा है नहीं, लेकिन सिर्फ एक फेवर में किसी मैच में तो आप ड्रॉप निश्चित करना, किसी मैच में पिक इसलिए कर लेना क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। हो सकता है कि स्टब्स 5वें नंबर पर भी आ सकते हैं, अक्षर पटेल नंबर 4 पर दिखें, और अक्षर पटेल एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे, ठीक है, क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करते हैं। सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो शायद 1 से 2 विकेट लेने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पिच से मदद रहती है, ठीक है। तो अक्षर पटेल इस कंडीशन पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक बेस्ट चॉइस भी बन सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे आपको दिल्ली की तरफ से समीर रिजवी। करंट की फॉर्म लाजवाब है, हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है। किसी मैच में आप ट्राई करके, चाहे समीर रिजवी हो या अभिषेक पोरल, इन दोनों में से एक को पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। इनका बैटिंग ऑर्डर हो सकता है अभिषेक पोरल ऊपर भी, टॉप ऑर्डर में भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बल्लेबाजी की कहानी। अब हमको ये भी पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में यहाँ पर देखिए दिल्ली फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, डेफिनेटली सेकेंड इनिंग में वो गेंदबाजी करेगी। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा चेज करना टफ है, पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। किसी इनिंग में हो सकता है कि पेसर 4 विकेट ले, स्पिनर 3 विकेट भी ले सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर हम ध्यान में रखें तो दिल्ली की तरफ से आपको नंबर 8 पर मिलेंगे अजय मंडल। ये खेल सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अच्छी गेंदबाजी करा लेते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं, ठीक है ना, ठीक ठाक गेंदबाजी कराते हैं। और उसके बाद अगर स्पिनर की ध्यान दें तो यहाँ पर एक तो हमारे पास ऑलरेडी अक्षर पटेल होंगे, कुलदीप यादव जो कि ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है ना, इनको भी किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है, और मिचेल स्टार्क। एक बात ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को थोड़ा सा पीछे उतनी हेल्प नहीं है, तो किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करना। सेकेंड इनिंग में हाँ स्पिनर के साथ रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। मिचेल स्टार्क, ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। और रिस्क लेंगे तो किसी चाहे आप मुकेश कुमार हो, मिचेल स्टार्क हो, इनको वाइस कैप्टनसी भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। मुकेश कुमार की भी करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है। टी नटराजन 0-0-3-4-2 ये इनका करंट का फॉर्म है। टी नटराजन सब्स्टिट्यूट में भी हो सकते हैं या किसी के जगह पर टी नटराजन खेल सकते हैं, ठीक है। अगर अन्य प्लेयरों की बात करूँ, दुष्मंतो चमीरा की भी फॉर्म अच्छी है, डेनोन फेरेरा की भी फॉर्म अच्छी है। हो सकता है कि किसी विदेशी प्लेयर को ड्रॉप आउट करके डेनोन फेरेरा को टीम खिला ले, ठीक है। और दर्शन नालकंडे हैं, मोहित शर्मा है, करुण नायर हैं, ठीक है। करुण नायर की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है। खेलेंगे तो आप इन पर भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये चीज़ होगी एक कि अगर मान लीजिए दिल्ली की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बना के चल सकते हैं। अब बात आती है अगर एलएसजी की टीम लखनऊ अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम उस कंडीशन में किस प्रकार से टीम बना कर चल सकते हैं, ठीक है। हमको पता है कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में, तो हमको पता होना चाहिए कि एलएसजी की तरफ से ओपनर कौन आ सकता है। तो एलएसजी की तरफ से या तो मैथ्यू ब्रिड्स के या एडन मार्करम, इन दोनों में से एक ओपनर आएगा, ये दोनों में से एक खेलेगा भी, ठीक है। मैथ्यू ब्रिड्स की बात करूँ, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, करंट की फॉर्म लाजवाब है, हार्ड हिटिंग करते हैं और ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, ठीक है। जैसे ही अगर ये बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो हाँ आप इन पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक। एडन मार्करम ऑब्वियस हैं, एक अच्छी पिक रहेंगे ही रहेंगे। वाइस कैप्टनसी को भी ट्राई कर सकते हैं, खासतौर पर बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो सेकंड में एक गेंदबाजी कराएंगे, मे भी एक आध विकेट ले लें, अच्छे खासे स्कोर कर दें तो एक बेहतरीन पिक बन सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आपको मिल सकते हैं ओपनिंग पे मिचेल मार्श, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, करंट की फॉर्म इनकी थोड़ा सा डामाडोल है, चाहे तो पिक करें रिस्क लेकर, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं। ऋषभ पंत करंट की फॉर्म देखिए 1-17-40-61 ये इनका फॉर्म है, विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है, एक अच्छी पिक बन सकते हैं। तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप जरूर करना है बल्लेबाज को। नंबर 4 पर आपको मिलेंगे निकोलस पूरन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, विकेट कीपर है, तो ये ज़बरदस्त प्लेयर हैं T20 के, नो डाउट। अगर रिस्क लेंगे तो वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं इनको। डेविड मिलर की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए करंट की फॉर्म अच्छी है, डेविड मिलर, और एक बॉलर पिक कर रखा है मैंने शमार जोसेफ, अब या तो वही खेलेंगे या डेविड मिलर खेलेंगे, तो डेविड मिलर की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। और T20 के ये एक ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, तो आप खेलेंगे तो किसी मैच में ट्राई भी करना, किसी में ड्रॉप निश्चित तौर पर करना। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको कौन, आयुष बदोनी, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, साथ में बल्लेबाजी ज़बरदस्त करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि टीम इनको थोड़ा सा ऊपर भी कितना ऊपर प्रमोट करेगी, ये 6 या 5 पर ही खेलेंगे, ठीक है। तो खेलेंगे तो अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप इनको वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, वरना टीम में किसी मैच में तो पिक जरूर कीजिएगा। उसके बाद नंबर 7 पर आपको मिलेंगे कौन, शहबाज अहमद, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, ठीक है, और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक सी कर लेते हैं, एक डिसेंट। तो
ये उसी कंडीशन में इनको पिक करना जब ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। स्मार्ट जोसेफ, ये मैंने स्टार इसलिए लगा रखा है, ये खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं। अगर ये खेलेंगे तो एक बैट्समैन निश्चित तौर पर कम होगा, चाहे मैथ्यू ब्रिड्स के हो या कोई भी हो, या डेविड मिलर, ठीक है। और गेंदबाजी यहाँ क्योंकि राइट आर्म, क्योंकि फास्ट गेंदबाजों को पीछे मदद है और इनकी करंट की फॉर्म भी लाजवाब है, तो मे बी ये एक प्लेयर हो सकते हैं। और पेसर बॉलर पर आप वाइस कैप्टनसी का रिस्क इस वाले मैच में ले सकते हैं, खासतौर पर अगर जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन, आवेश खान। करंट की फॉर्म इनकी भी लाजवाब है, एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। आकाशदीप, करंट की फॉर्म 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, मतलब आकाशदीप हो, मोहसिन खान हो, सभी पेसरों की फॉर्म अच्छी है, एक अच्छी पिक बनेंगे। आप एडजस्ट के बेस पर किसी को पिक करना, किसी को ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद स्पिनर रवि बिश्नोई, ठीक है, लाजवाब बॉलर है, ठीक है, करंट की फॉर्म अच्छी है, एक आध विकेट लेंगे। सेकंड इनिंग में आप ट्राई कर सकते हैं, किसी मैच में चाहे तो फर्स्ट इनिंग में भी इनको पिक कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। अन्य प्लेयरों की बात करूँ, अब्दुल समद हैं, ठीक है, लेग ब्रेक गेंदबाज और ठीक ठाक सी बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक। और प्रिंस यादव है, करंट राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं, करंट की फॉर्म भी इनकी प्रिंस यादव की अच्छी है। और राजवर्धन हांगरेकर की बात करें तो करंट की फॉर्म ठीक ठाक सी है, एक एक दो विकेट के साथ इनका भी काम चल रहा है। उसके बाद बात करें अगर अन्य प्लेयरों की, तो देखिए यहाँ पर हिम्मत सिंह है, करंट की फॉर्म ऐसी है। और युवराज चौधरी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, जो कि उतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। अब देखिए, अब ये तो होगी हमारी टीम की बात, ठीक है, कि भाई कब किसको बॉलिंग करानी है, किसको क्या करना है, ठीक है। अब बात आती है अगर टीम सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में यहाँ पर टीम को प्रॉब्लम हो सकती है, चेज नहीं भी कर सकती है जो टीम बल्लेबाजी करे, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है जो कि प्रत्यक्ष है, और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि टीम चेज कर ले। तो दोनों के पक्ष में बनाकर बैलेंसिंग इस तरीके से टीम बनाकर चलना। और टीम सेकंड इनिंग में भी 170 के समथिंग पहुंच जा रही है, इसका मतलब है कि बल्लेबाज स्कोर निश्चित तौर पर करेंगे। 170 रन अगर बल्लेबाज कर रहे हैं तो टॉप 5 में से ये मान के चलिए कि 2 बल्लेबाज तो निश्चित तौर पर वहाँ पर स्कोर करेंगे, तभी टीम 170 का स्कोर जाएगी, ठीक है। कह रहा हूँ एक अनुमानतः ना, तो टॉप 5 में से 2 बल्लेबाज आप थोड़ा टारगेट में लेकर चलिएगा, ठीक है। जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, तो जो टीम बल्लेबाजी करेगी दोनों कंडीशन होंगी, या तो चेज कर लेगी या नहीं करेगी, ठीक है। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। तो जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, 1 2 3 टॉप ऑर्डर में से प्लेयर की फॉर्म की बेस पर किसी मैच में एक को पिक करना, ठीक है, टॉप 1 2 3 में से, और किसी 1 2 3 में से एक को पिक कर लेंगे। उसके बाद 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, यानी कि 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। कौन सा प्लेयर 4 नंबर का प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप नंबर 5 को भी पिक कर सकते हैं या नंबर 3 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और किसी मैच में चाहे तो 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर इस तरीके का अलग अलग कॉम्बिनेशन भी आप बनाकर चल सकते हैं, ठीक है, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई बॉलिंग किस प्रकार से, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, एक पेसर और एक स्पिनर को लेकर चल सकते हैं किसी मैच में, वरना किसी मैच में आप क्या करेंगे, किसी मैच में अगर एक पेसर और एक स्पिनर को लेकर चलना, और किसी मैच में 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक किया जा सकता है, ठीक है। या एक पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, उसके किसी मैच में आप 2 पेसर, रेगुलर 2 पेसर और एक क्या कहते हैं बॉलर, जो रेगुलर स्पिनर बॉलर हो या ऑलराउंडर बॉलर हो, जैसे अक्षर पटेल है, तो ऐसे प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं। और किसी मैच में एक वही ऑलराउंडर पेसर और एक रेगुलर पेसर और रेगुलर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर क्या है, 2 कंडीशन है। यहाँ पर आप चाहे फर्स्ट इनिंग के पेसर को हो या सेकेंड इनिंग के पेसर हो, अगर पेसर अच्छा है, ठीक है, तो आप उसको वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। या रिस्क लेंगे तब आप उनको कैप्टनसी देना, वरना वाइस कैप्टनसी से काम चल सकता है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराए या सेकेंड इनिंग में, ठीक है। और एक दूसरा यहाँ पर एक अच्छा विकल्प वाइस कैप्टनसी का हो सकता है ऑलराउंडर प्लेयर, खासतौर पर अगर वो पेसर भी है वो भी चल सकता है, अगर स्पिनर है और तो वो सेकेंड इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएगा तो स्पिनर, तो आप उसके साथ भी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं, जैसे अक्षर पटेल टाइप का बॉलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके साथ रहेंगी। और तीसरा कैप्टनसी का चॉइस हो सकता है बल्लेबाज, ठीक है, चाहे आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हो या मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। बस बल्लेबाज जो है फर्स्ट इनिंग में अगर का हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रह सकने की उम्मीद कुछ ज़्यादा है, वरना आप सेकेंड इनिंग से भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट इनिंग के प्लेयर को भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, जो बल्लेबाज
बैटिंग फर्स्ट करेगा। अब मैंने आपको प्लेइंग 11 समझा रखी है, फिर भी मैं एक बार अब आपको फटाफट बता दूं। फैफ डु प्लेसिस करंट की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, पर कंडीशन बल्लेबाजी के लिए अच्छी हैं, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, तो उसके बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप करना, ठीक है। जैक फ्रेशर की भी फॉर्म उतनी कोई खास नहीं है, ठीक। कंडीशन के बेस पर आप चाहे तो पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। केएल राहुल करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है। इस आईपीएल में क्या करेंगे ये वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रह सकते हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए। ट्रिस्टन स्टब्स या तो ये खेलेंगे या डेनोन फरेरिया भी खेल सकते हैं, ठीक है। स्टब्स की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। नंबर 5 पर मिलेंगे अक्षर पटेल, एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खासतौर पर अगर ये बॉलिंग सेकंड कराएंगे बैटिंग फर्स्ट करें तो कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं। समीर रिजवी करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, तो एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर हमारी टीम में रह सकते हैं, रिस्की पिक, ठीक। अभिषेक पुरोहित और समीर रिजवी में से आप किसी एक के साथ जरूर जाइएगा। उसके बाद नंबर 8 पर आपको अजय मंडल मिल सकते हैं, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। कुलदीप यादव की बात करें तो करंट की फॉर्म अच्छी है। स्पिनर को फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो पिच से मदद तो है, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में कुछ ज़्यादा मदद है। मिचेल स्टार्क पेसर को पिच से मदद है। मिचेल स्टार्क हो, मुकेश कुमार हो या टी नटराजन हो या कोई अन्य भी प्लेयर खेलेगा, वो हमारे लिए पेसर में सेक्शन से इंपॉर्टेंट निश्चित तौर पर रहेगा, ठीक है। सेकंड इनिंग में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन हाँ आप ट्राई करना चाहें तो फर्स्ट इनिंग में भी पेसर को ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एलएसजी की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे मैथ्यू ब्रिड्स के या एडन मार्कर में से कोई एक खेलेगा। दोनों की फॉर्म अच्छी है, दोनों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसके बाद मिचेल मार्श की बात करूं तो करंट की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन अगर रिस्क लेंगे, अगर बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो आप इन पर ट्राई रिस्क लिया जा सकता है। नंबर 3 पर मिलेंगे ऋषभ पंत, करंट की फॉर्म ठीक है ना, और वाइस कैप्टनसी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। निकोलस पूरन एक वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी के चॉइस बन सकते हैं। डेविड मिलर की बात करूं तो या तो ये खेलेंगे या समार जोसेफ खेलेंगे, तो डेविड मिलर मिडिल ऑर्डर के ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ठीक है। तो एक अगर खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, लेकिन ड्रॉप भी निश्चित तौर पर करना, ठीक। अगर ये बैटिंग सेकंड करें तो या फर्स्ट भी करें तो कि अलग अलग कंडीशन में इनको एक मैच में मौका जरूर दीजिएगा। आयुष बदोनी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक। शाहबाज अहमद की बात करूं तो करंट का फॉर्म इनका ठीक है, डिसेंट से प्लेयर हैं, ठीक है। स्पिन कोई इस विकेट से उतनी मदद है नहीं, इस बात को ध्यान में रखना। सेकंड इनिंग में ट्राई करना चाहेंगे तो ही करना। समार जोसेफ ये तभी खेलेंगे जब बल्लेबाज एक नहीं खेलेगा, ठीक है। करंट की फॉर्म लाजवाब है, खेलेंगे तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं। आवेश खान हो, आकाशदीप हो या मोहसिन खान हो, ठीक है, ये तीनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी है। आप इनमें से किसी मैच में कंडीशन के बेस पर किसी मैच में 2 को पिक करना तो किसी मैच में 1 को पिक करके आप चल सकते हैं। रवि बिश्नोई की बात करें तो करंट की फॉर्म अच्छी है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो किसी में पिक तो चाहे तो किसी में ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये थी मैच से जुड़ी हुई जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।